नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अशोक चावला एजुकेशन ऐप पर। दोस्तों, आज हम जिस विषय के साथ मिल रहे हैं, जिस लेसन प्लान के साथ मिल रहे हैं, वो है संस्कृत पद्य का लेसन प्लान, और जिसका प्रकरण है कुमित्रस्य आचरण। कि जो मित्र होता है, दुर्बुद्धि या कुबुद्धि वाला मित्र होता है, उसका आचरण कैसा होता है, इससे संबंधित आज का हमारा लेसन प्लान है। अगर कक्षा की बात करें तो ये कक्षा 8 के लिए है। वैसे आप विषय वस्तु के अनुसार किसी भी कक्षा में इसको बना सकते हैं। ठीक है, आज की पाठ्य योजना स्टार्ट करने से पूर्व देखिए, जो बच्चा चैनल पर नया वो बिना कहे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसे नए नए वीडियो के साथ, नए नए लेसन प्लान के साथ रोजाना मिलते रहते हैं। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं, जो कि है कुमित्रस्य आचरणम। ठीक है, तो सबसे पहले आप जब कक्षा में जाते हो विषय वस्तु प्रस्तुत करने, तो सबसे पहले आप ब्लैक बोर्ड पर सबसे ऊपर लिखना होता है आपको विद्यालय से नाम, किस विद्यालय के अंतर्गत वो पढ़ाने जा रहे हो। ठीक है, किस कक्षा के अंतर्गत पढ़ा रहे हो, किस कालांश, किस विषय, किस दिनांक और किस दिवस को आप ये विषय वस्तु पढ़ा रहे हो, और किस आधार के यानी किस पीरियड यानी पीरियड समय के आधार पर आप इसको पढ़ा रहे हो। तो वो सभी चीज़ें आपको लिखनी होती है, सामान्य बात है। आशा करता हूँ ये सभी चीज़ें आपको पता भी होनी चाहिए। उसके बाद प्रकरण का नाम आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। ब्लैक बोर्ड पर प्रकरण का नाम आपको स्टार्टिंग में नहीं लिखना है। प्रकरण का नाम आप यहाँ पे तब लिखते हो जब प्रस्तावना के बाद उद्देश्य कथन करते हो। तो उद्देश्य कथन से पूर्व यहाँ पे नहीं लिखा जाता, उद्देश्य कथन के बाद ही यहाँ पे लिखा जाता है। उसके बाद बात करते हैं, देखिए उद्देश्य से संबंधित। देखिए किसी भी पाठ्य योजना को पढ़ाने से पूर्व उसके कुछ उद्देश्य निर्धारित किए जाते हैं, जिसमें अगर बात करें हम सामान्य उद्देश्य जो हमारे विषय के आधार पर होते हैं। जैसे आज का हमारा विषय है संस्कृत पद्य, तो संस्कृत पद्य से रिलेटेड जो हमारे उद्देश्य होंगे वो कैसे होंगे, सामान्य उद्देश्यानि। जिसमें प्रथम उद्देश्य देखिए, छात्रेषु संस्कृत श्लोकम प्रति रुचि प्रदानम, छात्रों में संस्कृत श्लोक के प्रति रुचि उत्पन्न करना है। ठीक है, दूसरा देखिए, संस्कृत पद्यम प्रति रुचि प्रदानम, छात्रों में संस्कृत पद्य के प्रति रुचि उत्पन्न करना है। छात्रेषु नवीन शब्दानाम ज्ञान प्रदानम, छात्रों में नवीन शब्दों का ज्ञान प्रदान करना है। चौथा देखिए, चतुर्षु कौशलेषु योग्यता प्रदानम, चारों कौशलों का बच्चों में योग्यता प्रदान करना है। श्रवणम, भाषणम, पठनम, लेखनम, ये चार हमारे कौशल हैं, ये विशेष आपको पता होने चाहिए। इन चारों कौशलों का बच्चों में विकास करें। उसके उपरांत बात करते हैं विशिष्ट उद्देश्य यानी, विशिष्ट उद्देश्य वो होते हैं जो हमारे प्रकरण यानी शीर्षक या हमारे टॉपिक से संबंधित होते हैं। जिसमें प्रथम देखिए, सर्वे छात्रा कुमित्रस्य आचरणम विषय ज्ञास्यन्ति, सभी छात्र क्या करेंगे, कुमित्रस्य आचरणम की कुमित्र का आचरण कैसा होता है उससे संबंधित जानकारी रख पाएंगे। दूसरा देखिए, छात्रा नवीन शब्दानाम ज्ञान प्रदानम, छात्रा क्या करेंगे, जो आज हमारी विषय वस्तु है कुमित्रस्य आचरण, इससे संबंधित जो नए नए शब्द आएंगे उसका बच्चों में ज्ञान करवाना। छात्रा मित्रस्य वैशिष्ट्यम ज्ञास्यन्ति, कि छात्र अच्छा मित्र या बुरा मित्र कैसा होता है उसकी विशेषताओं के बारे में आज समझ पाएगा। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं अगले बिंदु की तरफ, जो कि है सहायक सामग्री, जिसे शिक्षण सहायक सामग्री भी कहते हैं, जिसे टीचिंग एड भी कहते हैं। तो ये वो सहायक सामग्री होती है जो छात्र अध्यापक या छात्र अध्यापिका को विषय वस्तु या पाठ्य वस्तु पढ़ाते समय सहायकता रूप में काम में ली जाती है। जैसे सुधाखंड आपका चौक हो गया, सुधाखंड आपका चौक है, श्यामपट्टा आपका ब्लैक बोर्ड हो गया, मार्जनी आपका डस्टर हो गया, संकेतिका आपका पॉइंटर हो गया जिसको इंगित करके आप पढ़ाइए, और आकुंचन फलकम हो गया आपका लपेट फलक। उसके बाद देखिए पूर्व ज्ञानम, तो विषय वस्तु पढ़ाने से पूर्व बच्चों में इस विषय वस्तु से संबंधित कितना ज्ञान है पूर्व में वो जान लेना ही क्या कहलाता है, पूर्व ज्ञान। तो सर्वे छात्रा मित्रम विषय सामान्यतः जानती, तो सभी छात्र मित्र के बारे में सामान्य जानते, क्योंकि सभी चाहे बच्चा किसी भी एज में रहा हो उससे संबंधित उसके कुछ मित्र होते हैं। उसके बाद अगला बिंदु है प्रस्तावना प्रश्न। इसमें दो कॉलम बनाए जाते हैं, एक छात्र अध्यापक कथन, एक वो छात्र अध्यापक क्रिया, दूसरा होता है छात्र क्रिया। इसमें देखिए क्या होता है कि छात्र अध्यापक कथन में, तो छात्र अध्यापक क्रिया में तो क्या होता है, छात्र अध्यापक कुछ प्रश्न पूछता है, वो इसलिए पूछता है ताकि अपना विषय वस्तु बच्चों से निकलवा सके। दूसरा देखिए छात्र क्रिया, इसमें छात्र क्या है, छात्र अध्यापक द्वारा पूछे गए प्रश्नों का जवाब देता है। जिसमें पहला देखिए, कठिन समय अस्माकम सहायता क्या करोति। ठीक है, कठिन समय में हमारी सहायता कौन करता है, तो हमारा एक खास मित्र ही करता है। मित्र से कति प्रकार, मित्र के कितने प्रकार हैं, दो प्रकार हैं। ठीक है, यानी दो प्रकार के मित्र होते हैं, एक अच्छे और बुरे। तो नामानि बदंतु, तो सुमित्र एवं कुमित्र, अच्छे मित्र एवं बुरे मित्र। चौथा देखिए, कुमित्र से आचरण किम वैशिष्ट्यम भवन्तः जानन्ति, कि कुमित्र से यानी जो बुरा मित्र होता है उसके आचरण से संबंधित आप विशेषताओं के बारे में जानते हैं तो बताइए। तो बच्चा, ऐसी बात नहीं है कि कुछ नहीं जानता, क्योंकि हमने पहले ही बात कर ली बच्चों में पूर्व ज्ञान है।
अगर बच्चा इससे संबंधित पूर्व ज्ञान रखता है तो सामान्यतः वो संभावित उत्तर देता है, जितना जानता है उतना जवाब देता है। जहाँ पर बच्चा समस्यात्मक हो जाता है या प्रॉब्लमेटिक हो जाता है, वहाँ पे छात्र अध्यापक द्वारा अगला कथन किया जाता है, जो कि है उद्देश्य कथनम। इसमें क्या होता है कि छात्र अध्यापक द्वारा विषय वस्तु या पाठ्य वस्तु या प्रकरण है, उस प्रकरण का नाम बच्चों के सामने प्रस्तुत किया जाता है। तो प्रियांश छात्रा, प्रिय छात्रों, आज हम कुमित्रस्य आचरणम पाठ्यस्य, यहाँ पाठ्यस्य लिखा हुआ है, थोड़ा ब्लर हो रहा है, विषय विस्तृतेन अध्ययनम करिष्यामि। इसमें क्या होता है कि छात्र अध्यापक द्वारा जो हमारा टॉपिक है उसका नाम बच्चों के सामने उच्चारित किया जाता है। जो ब्लैक बोर्ड पर मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि प्रकरण का नाम खाली रखा जाता है, उस प्रकरण को नाम को यहाँ पे ब्लैक बोर्ड पर लिख दिया जाता है। उसके बाद देखिए प्रस्तुतिकरण में, इसमें क्या होता है कि छात्र अध्यापक द्वारा बच्चों को, जो हम आज पाठ पढ़ने वाले हैं, उस पाठ को बच्चों को निकालने के लिए कहा जाता है। बच्चे उस पाठ को खोलते हैं। सस्वर वाचनम, इसमें क्या होता है कि छात्र अध्यापक द्वारा उचित स्वर का भाव अनुगुणों कक्षा उचित स्वरेण यति गति ताल लय इत्यादियों का विशेष ध्यान रखते हुए क्या करता है, जो विषय वस्तु है उसका सस्वर वाचन छात्र अध्यापक द्वारा किया जाता है। बच्चे उसको ध्यानपूर्वक सुनते हैं। अनुवाचनम में क्या होता है कि छात्र अध्यापक द्वारा किन्हीं बच्चों को खड़ा करके जो सस्वर वाचन किया जाता है उसी का ही अनुवाचन करवाया जाता है बच्चों से, बाकी बच्चे उसको ध्यानपूर्वक सुनते हैं। अशुद्धि संशोधनम, अब बच्चा पढ़ते समय कहीं ना कहीं अशुद्धियाँ कर देता है, उन अशुद्धियों को ही छात्र अध्यापक क्या है, बच्चों की सहायता से ही उन अशुद्धियों का बच्चा क्या करता है, छात्र अध्यापक क्या करता है, संशोधन करवाता है। तो उनको अशुद्धि संशोधन कहा जाता है। बच्चे उन अशुद्धियों को ध्यानपूर्वक से शुद्धिकरण रूप में लिखते हैं। काठिन्य निवारणम, इसमें क्या होता है कि छात्र अध्यापक जो प्रयुक्त कठिन शब्द होते हैं उनका निवारण बच्चों से करवाता है। तो इसमें छात्र अध्यापक क्या है, बच्चों का जो भी शब्दों में कठिनता आती है उन शब्दों का निवारण करते हैं। तो यहाँ कुछ कठिन शब्द है उसका यहाँ पे छात्र अध्यापक द्वारा अर्थ बताया जाता है। जैसे प्रियवादिनम, तो मधुर वचन, वर्जयेत यानी छोड़ना या त्यागना, मित्रम यानी दोस्त, सखा, पेय यानी दूध। ठीक है, उससे संबंधित देखिए यहाँ पे कुछ और यहाँ पे कठिन शब्द लिखे हैं, तो उनका छात्र अध्यापक क्या करता है, बच्चों का काठिन्य निवारण करता है। उसके बाद अगला बिंदु है भाषा अनुवाद है। इसमें क्या होता है कि छात्र अध्यापक बच्चों के द्वारा जो विषय वस्तु पढ़ाई जाती है, विषय वस्तु जो भी है उस विषय वस्तु का हिंदी भाषा में अनुवाद किया जाता है। ठीक है, यानी संस्कृत से हिंदी में ट्रांसलेट किया जाता है, जिससे बच्चा इजीली संपूर्ण विषय वस्तु को समझ पाता है। उसके बाद देखिए सौंदर्य भूत्यात्मक प्रश्न, इसमें क्या होता है कि छात्र अध्यापक द्वारा इस विषय वस्तु के आधार पर ही जो प्रश्न हैं उनका निर्माण करता है और बच्चों से कुछ प्रश्न करता है, जिससे बच्चे की तर्क शक्ति एवं कल्पना शक्ति का विकास होता है। मुख्य रूप से बच्चे का इसमें आकलन भी किया जाता है, जिसमें प्रश्न पहला देखिए अस्मिन श्लोके क्रिया क्या, जो हमने इस पाठ्य वस्तु में जो श्लोक पढ़ा है उसमें क्रिया क्या आती है, तो वर्जियत यानी त्यागना या छोड़ना। दूसरा देखिए किम वर्जियत यानी कुमित्र से वर्जियत यानी कुमित्र को छोड़ना चाहिए। प्रियवादिनम इति शब्द से को अर्थ है यानी मधुर वाचन। कीदृशम मित्रम वर्जियत यानी परोक्ष कार्यहंता। एक मिनट थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ। ठीक है, ये सभी जो यहाँ पे जो श्लोक दिया गया है उसका यहाँ पे उच्चारण किया गया है कि कैसा मित्र हमें त्यागना चाहिए। पांचवा प्रश्न देखिए मित्र शब्द से विलोम पदम, कि मित्र का विलोम शब्द क्या है, तो सखा। ठीक है, उसके बाद देखिए पय इति शब्द से को अर्थ है कि पय यानी दूध है, इसका शब्द का अर्थ। उसके बाद देखिए पुनः सस्वर वाचनम, अब कक्षा का जो वातावरण है वो उसको काव्य में बनाने के लिए यहाँ पे क्या किया जाता है, बच्चों से वापस ही उसका सस्वर वाचन करवाया जाता है। इसमें छात्र भी क्या है, छात्र अध्यापक भी बच्चों के साथ मिलकर काव्य में वातावरण कक्षा का बनाने के लिए इसमें क्या करता है, सस्वर वाचन करता है, यानी पुनः श्लोकों का सस्वर वाचन किया जाता है। उसके बाद हमारा अंतिम जो बिंदु है गृह कार्य में, इसमें छात्र अध्यापक द्वारा बच्चों को ऐसा प्रश्न दिया जाता है जिसमें बच्चा संपूर्ण विषय वस्तु का क्या है, रिवीजन कर पाए। ऐसा प्रश्न इसमें बच्चों को दिया जाता है, बच्चे की विशेष रूप से कल्पना शक्ति एवं तर्क शक्ति का विकास हो जाए, चिंतन शक्ति का विकास हो जाए, ऐसा प्रश्न भी इसमें रखा जाता है। तो प्रश्न देखिए कुमित्रस्य सुमित्रस्य कुमित्रस्य च, यानी अच्छा मित्र और बुरे मित्र विभाजनम केन विशेषता माध्यमेन करोति, यानी उन दोनों का विभाजन, क्योंकि संपूर्ण विषय वस्तु छात्र अध्यापक पढ़ा चुका है, बच्चे पढ़ चुके हैं, तो इसका निर्धारण बच्चा इजीली कर लेता है। तो अच्छा मित्र और बुरा मित्र इन दोनों में विभाजन किस विशेषताओं के माध्यम से करते हैं, लिखित व लिख करके लेके आए। तो बच्चा ये चीज़ें पढ़ चुका है तो इजीली इनका क्या कर लेता है, डिवाइडेशन कर लेता है। तो दोस्तों आज की पाठ्य योजना कुमित्र से आचरण संबंधित आज की हमारी पाठ्य योजना यहाँ पे समाप्त होती है, जो कि संस्कृत पद्य की पाठ्य योजना कक्षा 8 के लिए।
बाकी इसकी PDF की लिंक थोड़ी देर बाद आपको डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हो जाए, वहाँ से आप इजीली इसको डाउनलोड करके बना सकते हो। किसी बच्चे को कोई नया लेसन प्लान या नई पाठ्य योजना चाहिए तो ध्यान रखना, ये हमारे व्हाट्सअप नंबर है, यहाँ पे आप विषय वस्तु भेज सकते हैं। और जल्दी से जल्दी अगर विषय वस्तु आप व्हाट्सअप करते हो तो जल्दी से जल्दी यानी मात्र 24 घंटे के अंतर्गत वो लेसन प्लान आपको प्रोवाइड करवा दिया जाता है हमारे चैनल अशोक चावला एजुकेशन के माध्यम से। ठीक है, वीडियो तो देखिए, अगर वीडियो जरूर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके जाइए। मिलते हैं ऐसे नई रोचक पाठ्य योजना के साथ नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।